हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कलर ट्रेंड्स के बारे में और सीखेंगे किस तरीके से कलर ट्रेंड इंटीरियर में और बाकी चीज़ों में काम करती है। बाकी चीज़ों से मतलब मेरा है डिज़ाइनिंग के पार्ट से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक थीम लिया है, कलर ट्रेंड लिया है 2023-13 का, जिसमें मैंने जो कंपनी चूज़ करी है वो है पैंटोन, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड पैंटोन जो है वो सबसे फेमस कंपनी है जो एक कलर ट्रेंड सेट करती है एनुअली। तो मैंने 2013 का कलर ट्रेंड लिया यहाँ पे और उससे एक पीपीटी तैयार करी है कि किस तरीके से जो कलर ट्रेंड वो लोग सेट करते हैं, एक कलर कोड देते हैं, उसके ही हम शेड्स में किस तरीके से काम करते हैं अपने इंटीरियर में। तो थ्योरी पार्ट अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू इंटीरियर कलर ट्रेंड्स बाय टेकिंग पैंटोन 2020 कलर ऑफ द ईयर क्लासिक ब्लू। तो यहाँ पे क्लासिक ब्लू मैंने पहले लिया था, फिर अभी जो मैंने लिया है वो 2013 का लगा, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। जो भी कलर ट्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जैसे 2026 चल रहा है, तो 2026 का कलर ट्रेंड ये वाइट की फैमिली में है। आप एक बार देख लीजिएगा, वाइट और सिल्वर की फैमिली में है, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2013 का लिया है। द गोल इज डेवलप फ्रेश अनएक्सपेक्टेड कलर कॉम्बिनेशन द इवॉल्व फ्रॉम द एमरल्ड। यहाँ पे जो कलर ट्रेंड है वो है एमरल्ड कलर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एमरल्ड ग्रीन कलर पैलेट, और ये इसके शेड्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी शेड्स हैं। अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने पीपीटी तैयार करी है ना, उस तरीके से सेम आपको पीपीटी तैयार करनी है, जिससे आपका मतलब आप मतलब फोकस कर पाएँ कि किस तरीके से कलर ट्रेंड चीज़ों को आप फाइंड कर पाएँ और इंटीरियर में किस तरीके से ट्रेंड काम करता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है हेरिटेज और पैंटोन कलर ऑफ द ईयर 2013, नेम, बैच और कोर्स जो मैं कर रहा था अपने एज एन इंटीरियर डिजाइनर कोर्स कर रहा था, तो तब का मैंने बनाया है ये। फिर यहाँ पे पैंटोन का पूरा थीम तैयार करा है। ये कलर कोड हो गया आपका एमरल्ड। और अब देखिए यहाँ पे कि एमरल्ड कलर है वो हमारे वॉशरूम के एक मतलब वॉशरूम को हाईलाइट करने के लिए, वॉशरूम का एक जो सिंगल वॉल होता है उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने एमरल्ड कलर का यूज़ किया है। एमरल्ड टाइल है यहाँ पे, तो उसी से रिलेटेड मैंने इमेजेस सर्च करी है। आपको भी सर्च करना पड़ेगा इस तरीके से। पिंटरेस्ट पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए वार्डरोब है, वॉकिंग वार्डरोब, यहाँ पे उसमें यूज़ हो रखा है। फिर आते हैं हम लोग टेक्सचर देखते हैं, अगर फैब्रिक वगैरह का टेक्सचर, तो उसमें भी एमरल्ड यूज़ है। प्लस में जो बुक्स हैं उसमें भी एमरल्ड यूज़ है। अब इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बनाने का, उसको देखिए, अगर ध्यान समझेंगे आप तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने वॉकिंग वो बनाया है, वॉकिंग वार्डरोब बना रहे हैं, ठीक है, या फिर वॉकिंग क्लोजेट वाला वॉशरूम बना रहे हैं, तो वॉशरूम के अंदर भी सेम थीम काम कर रही है, उसके क्लोजेट के वार्डरोब का जो शटर है उसमें भी सेम थीम काम कर रही है। और उसी से रिलेटेड, उसी थीम से मतलब उसी कलर कोड से रिलेटेड ही हमने बुक्स वगैरह को भी साथ में लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एमरल्ड विद बफ। तो ये देखिए, ये जो ऑरेंज है ना, ये है बफ। इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बफ काम कर रहा है। अब एमरल्ड विद गोल्ड, अब एमरल्ड अगर हम गोल्ड के साथ प्ले करें, मीन्स अगर हम कोई इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं, लिविंग रूम या फिर कोई भी बेडरूम वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर हम गोल्ड के साथ प्ले करें एमरल्ड को, तो क्या लुक लगेगा। देखो यहाँ पे, ये देख सकते हो, यहाँ पे डाइनिंग वाले एरिया में यूज़ हो रहा है। फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे सिटिंग बना रखा है, थिएटर वगैरह है बेसिकली ये, तो उसकी सिटिंग सीट पे यूज़ हो रखा है कवर में। फिर इसमें यूज़ हो रखा है, और जो हमारा इयरिंग्स होती हैं उसमें यूज़ हो रखा है। तो मतलब किस तरीके से आप शो करना चाहते हो वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर एमरल्ड विद ब्लू, अब मैंने यहाँ पे नेचर लिया है, तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो मतलब एमरल्ड है वो नेचर से किस तरीके से निकल रहा है। ठीक है ना, मतलब कैसे जो एमरल्ड कलर है वो नेचर से इंस्पायर्ड है, इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने यहाँ पे नेचर का लिया है और डक का लिया है, जैसे डक्स के जो उसके जो पंख होते हैं उसको किस तरीके से वहाँ पे शो कर रहा है ब्लू और एमरल्ड में। फिर मैंने इंटीरियर का एक लिया है लिविंग रूम का, यहाँ पे एक अच्छा बड़ा पैटर्न बनाया हुआ है फ्लोरिंग पे, फ्लोरिंग के रग पे और वॉल में। ऐसे ही यहाँ पे भी नेचुरल हमने थीम रखा है, थोड़ा सा नेचर से रिलेटेड ही। तो
बेसिकली ये जो ब्लू और एमरल्ड जा रहा है वो बेसिकली यहाँ पे अगर ओवरऑल देखोगे लुक, तो मैंने यहाँ पे नेचर से इंस्पायर्ड होकर के ये थीम तैयार किया है, मीन्स ये पेज तैयार किया है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, एमरल्ड विद सिल्वर। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं करा है हमने, रिंग में और जो ये हमारा जो नेकलेस होता है उसके अंदर मैंने प्ले करते हुए दिखाया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक, जैसे वेडिंग कार्ड्स होते हैं उस तरीके से इनवाइटिंग कार्ड्स होते हैं। फिर अगर हम लोग उसमें यूज़ करते हैं एज अ ब्लेज़र वगैरह में, तो भी एमरल्ड का यूज़ किया है। फिर हम लोग बुके में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एमरल्ड विद मिल्क वाइट, मिल्क वाइट के साथ एमरल्ड कैसा लगता है। ये मतलब आप इसका मोरल ऑफ द पॉइंट, ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई आप सिर्फ एमरल्ड को यूज़ करके वाइट के साथ, बफ के साथ, सिल्वर के साथ, गोल्ड के साथ अगर आप प्ले करते हो तो उसका ओवरऑल लुक कैसा आता है, ये इस पीपीटी का मतलब था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? तो आपको भी कुछ इस तरीके से ही पीपीटी तैयार करनी होगी, और आप दिखाइए अपना कि भाई कलर कोड लीजिए, कोई चूज़ करिए और उस इसी तरीके से पीपीटी तैयार करिए, जिससे कि मतलब आपका एक मतलब एक्सपोज़र बढ़े कि आप किस तरीके से किसी एक कलर को अगर 2-3 कलर के साथ प्ले करते हो तो कैसा लुक आता है। तो इस कलर ट्रेंड में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। और बेसिक डिज़ाइन यहाँ पे होता है ख़त्म। आपके पास अभी 2 काम है जो मैं पोस्ट के तौर पे अभी मैं यूट्यूब पे उस पे पोस्ट डाल रहा हूँ। तो आप ये पोस्ट ज़रूर देखिएगा। पोस्ट का मैं कोड दूँगा, पोस्ट का नंबर दूँगा। तो जब भी अगर आप कभी भी आप अगर 2026 में देख रहे हो तब भी यही काम करेगा, 2028 में देखोगे या 2030 में देखोगे तब भी आप उस पोस्ट का नंबर देखिएगा कि इस बेसिक डिज़ाइनिंग के को देख करके अगर मैं पोस्ट, तो भाई मैं बहुत सारे पोस्ट करूँगा, ज़ाहिर सी बात है। तो वो आपको पोस्ट का नंबर, इसी पोस्ट का नंबर देखिएगा, वो पोस्ट के नंबर को फॉलो करना है और उसी पोस्ट को अकॉर्डिंग आप पीडीएफ तैयार करोगे। तो अभी दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पोस्ट का जो नंबर रहेगा वो रहेगा पोस्ट 14/12/2026। ये पोस्ट का कोड है, तो आप इसको फॉलो करिएगा, उसी पोस्ट को फॉलो करिएगा और उस पोस्ट के अंदर में मैं आपको काम दे रहा हूँ, वो काम आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपका बेसिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगा और आपके पास एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा बेसिक डिज़ाइनिंग का। इसी तरीके से मैं आपको, जब भी कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो मैं आपको एक पोस्ट दूंगा, पोस्ट का कोड भी दूंगा। उस कोड के अकॉर्डिंग आपको पोर्टफोलियो तैयार करना है। तो जैसे ये आपका कलर कोड वाला एक पोर्टफोलियो तैयार हो गया, तो इससे क्या समझ में आता है कि आपका बेसिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।